Hi friend, welcome to our channel. So today we are discussing about our ये जो चैप्टर चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, इसका ही हम नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम ह्यूमन में जो कॉमन डिसीजेस होते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिसीज़ मतलब क्या है, तो डिसीज़ दैट इज़ द डिस्टर्ब और डीअरेंज्ड फंक्शनिंग ऑफ आवर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ड्यू टू द इन्फेक्शन, डिफेक्टिव डाइट एंड हेरिडिटी। इससे जो होता है इसको हम डिसीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो कुछ डिसीजेस है, फर्स्ट मलेरिया है जो प्रोटोजोन से होता है, अमेबियोसिस है जो भी प्रोटोजोन से होने वाला है, अस्केरेसिस हेलेमिंथ से होने वाला है, फ्लेरेसिस और इलेफेंटेसिस ये भी हेलेमिंथ से होने वाला है, देन टाइफाइड दैट इज कॉजिंग ड्यू टू द बैक्टीरिया, देन न्यूमोनिया दिस इज आल्सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड है जो वायरस से है, रिंग वर्म और डर्मेटोफाइटोसिस है जो फंगल से होता है, देन डेंगू दैट इज आल्सो द वायरल डिसीज, कैंसर दैट कॉज ड्यू टू द मैलेंजेंट, देन एड्स दैट इज कॉज ड्यू टू द रेट्रोवायरस। तो ये कुछ डिसीजेस है कॉमनली दैट इज ऑब्जर्विंग इन ह्यूमंस जो हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये जो डिसीजेस है फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज क्लासिफाइड इनटू कोजेनाइटल डिसीज। इसका फर्स्ट टाइप है कोजेनाइटल। कोजेनाइटल मतलब दैट डिसीज कॉज ड्यू टू दी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। जो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी से होने वाला डिसीज़ है ये परमानेंट रहते हैं डिसीज़, ये इनक्यूरेबल है, लेकिन ये क्या नाउ डेज दिस कैन बी रिप्लेस और इट कैन बी क्योर थ्रू द जीन थेरेपी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। दैन सेकंड टाइप है दैट इज द एक्वायर्ड डिसीजेस। एक्वायर्ड डिसीजेस दैट इज डिसीज वी एक्वायर आफ्टर द बर्थ। अपन जो बर्थ के बाद डिसीज एक्वायर करते हैं, ऐसे डिसीज़ को हम एक्वायर्ड डिसीजेस बोलते हैं। तो ये जो डिसीजेस है एक्वायर्ड दैट इज ऑफ टू टाइप, इसके भी दो टाइप है। फर्स्ट है उसको हम कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिसीज बोलते हैं। जो डिसीज़ 1% टू 1% ट्रांसफर होता है उसको हम कम्युनिकेबल बोलते हैं। दूसरा है दैट इज द नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, मीन्स दैट दिस इज नॉट डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। तो कम्युनिकेबल डिसीजेस कौन से हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। देन ये जो नॉन कम्युनिकेबल है दैट इज दिस वन। तो ये डिसीज़ की लिस्ट है जो कम्युनिकेबल है और नॉन कम्युनिकेबल है। देन इसके बाद हम जो हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें याद रखना है इसमें। जो सबसे पहला है पैथोजन। पैथोजन मतलब जो इन्फेक्ट कॉजिंग करने वाला है एजेंट, उसको हम पैथोजन बोलते हैं। देन वेक्टर्स। वेक्टर्स आर दैट इज द पैथोजन कैरियर, जो पैथोजन को कैरी करता है उसको वेक्टर बोलते हैं। पैरासाइट्स मतलब दैट इज द ऑर्गेनिज्म जो होस्ट के ऊपर सर्वाइव करता है बाय डिराइविंग इट्स न्यूट्रिशन, इसको हम पैरासाइट बोलते हैं। ये भी एक पैथोजन ही होता है कहीं कहीं पे। तो ये जो पैथोजन इट इज़ ऑफ टू टाइप, इसको हम दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट एक्टोपैरासाइट, इसका एग्जाम्पल है बेड बग, और सेकंड है एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मतलब दैट इज लिविंग ऑन दी सरफेस ऑफ द होस्ट, होस्ट के सरफेस पे रहता है, उसको हम एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। और जो दैट इज लिविंग विद इन द बॉडी ऑफ होस्ट, जो होस्ट के विद इन रहता है उसको हम एंडोपैरासाइट बोलते हैं। जिसमें प्लाज्मोडियम है दैट कैरीज बाय दिस मॉस्किटो, ये मॉस्किटो कैरी करता है और ये ह्यूमन में विद इन सर्वाइव हो सकता है, इसको हम एंडोपैरासाइट बोलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा डिसीज़ है मलेरिया, ये हम यहाँ पे इसके बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मलेरिया दैट इज़ दी वेक्टर बॉर्न डिसीज जो प्लाज्मोडिसीज से होता है, और ये प्लाज्मोडियम के 4 स्पेसीज है, जिसमें ये वाइवैक्स है, प्लाज्मोडियम वोवेली, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। तो इसमें से जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है दैट इज कॉजिंग दी सीरियस इफेक्ट, ये सीरियस इलनेस पर्सन में कैरी करता है। इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, तो ऐसा ही डिसीज़ होने के बाद ये पर्सन में क्या सिम्टम्स आते हैं। तो ये जो मॉस्किटो है आफ्टर दी ये प्लाज्मोडियम वाला जिसने कैरी किया, ऐसा मॉस्किटो अगर पर्सन को हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो दैट स्टार्टिंग दी शोइंग दी सिम्टम्स आफ्टर 7 to 15 डेज। 7 to 15 डेज के बाद ये सिम्टम्स दिखाना चालू करता है, जिसमें कुछ सिम्टम्स हैं, फीवर है, हेडेक है, चिलिंग होता है इसको। ये साइक्लिक वेज में चलता है, ये 2 to 3 डेज चलता रहता है। आफ्टर 6 आवर ये ऐसा होने लगता है। उसमें वोमिटिंग होता है, कॉन्वुलेशंस होता है, ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं यहाँ पे हमें ऑब्जर्व होते हैं मलेरिया में।
देन ये जो मलेरिया है इसका ट्रांसमिशन क्या होता है, तो ये मॉस्किटो बाइट से होने वाला डिसीज़ है, इसलिए ये मॉस्किटो बाइट्स में जो प्लाज्मोडियम है उससे ये डिसीज़ पास होता है। तो ये जो प्लाज्मोडियम की स्पेशीज़ है ये इसके लाइफ साइकिल है जो ह्यूमन एंड मॉस्किटो इसमें इसका ये ऐसा सर्वाइवल होता है। तो दैट इज़ मेनली ट्रांसफर्ड बाय दिस एनाफिलस स्पीसीज ऑफ फीमेल मॉस्किटो। ये जो फीमेल है मॉस्किटो के एनाफिलस ये इसको क्या करता है, कैरी करता है ये, और आफ्टर द बाइटिंग टू द ह्यूमन, हेल्दी ह्यूमन में फिर ये ट्रांसफ़र करता है। देन ये जो इसके कुछ पॉइंट है यहाँ पे हमें याद रखना है। देन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी, माइक्रोस्कोपिक्स के अंडर ब्लड का सीमियर लिया जाता है, उसके ये इन्फेक्टिव एजेंट को ऑब्जर्व किया जाता है, या इसका रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट किया जाता है बाय न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेक्निक्स, उसको हम PCR टेक्निक्स बोलते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, इसमें ट्रीटमेंट के लिए ये आर्टिमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन, उसको हम ACT बोलते हैं। तो WHO ने ये 5 डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जिसमें फर्स्ट है आर्टिसोनेट, देन सल्फेटोक्साइन, देन पायरेमिथाइन, एंड इन एडिशन टू दिस आल्सो क्विनाइन आल्सो यूज फॉर दिस ट्रीटमेंट, इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। तो इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसा है, तो इसको प्रिवेंट और कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले ये जो मॉस्किटो बाइट है इससे हमें बचना है। ये जो इंसेक्ट रिपेलेंट नेट यहाँ हमें यूज़ करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड स्प्रेड करना चाहिए, और जो वाटर जहाँ पे स्टैगनेंट होता है वहाँ एग्स ले करते हैं, इसलिए वाटर को स्टैगनेंट नहीं रहना देना चाहिए। और बायो कंट्रोल मैकेनिज्म में ये गैम्बेसिया फिश, मतलब ये जो फिशेस की स्पेशीज़ है उसको हमें यहाँ पे अगर छोड़ दिया तो उसको एग्स और मॉस्किटो को वहाँ पे फिनिश करता है, ये बायो कंट्रोल मैकेनिज्म है। तो दिस इज़ द मलेरिया। देन एमेबियोसिस दैट इज़ द सेकंड डिसीज, उसको हम एमेबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। दैट इज़ कॉमन इन्फेक्शन इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या होता है, इसका इन्फेक्शन होता है। इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, तो फर्स्ट है इसमें डायरिया होता है, स्टूल विथ म्यूकस, एब्डोमिनल में पेन्स होते हैं। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स है, जिसमें जो ब्लड भी पास होता है स्टूल के साथ अगर कंडीशन सीरियस रही या सेवरल केसेस में। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा, ये कैसा पास होता है, तो ये जो डिसीज़ है दैट इज़ फेशियो ओरल रूट, ये माउथ से हमारे बॉडी में एंटर हो सकता है। अगर हमने ईटिंग विद डर्टी हैंड से खाना खाया तो भी इसका हमारे बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर कंटामिनेटेड फूड और वाटर भी हमने कंजम्पशन किया तो भी ये डिसीज़ हमें में पास होता है। तो इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, तो इसका डायग्नोसिस बाय माइक्रोस्कोप के अंडर स्टूल सैंपल वहाँ पे एग्जामाइन किया जाता है, और ट्रीटमेंट के लिए ये मेट्रोनिडाजोल एंड टिनिडिजोल ये जो है इसको यूज किया जाता है। ये जो इंटोमेबा हिस्टोलिटिका है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रहता है, इसको किल करने के लिए हेल्प करता है। तो ये जो एंटामोबिया हिस्टोलिटिका है, ये इसकी लाइफ साइकिल है जो यहाँ पे हमें ऑब्जर्व होती है। तो इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे करते हैं, तो इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करने के लिए हमारे जो हैंड है उसको हमें वॉश करना चाहिए आफ्टर द टॉयलेट यूज करने के बाद। देन हमें बॉइल्ड वाटर लेना चाहिए, या क्लोरिनेटेड वाटर या फिल्टर वाटर हमें लेना चाहिए। देन अनहाइजेनिक जो फूड है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। देन ये जो वेजिटेबल्स हम यूज कर रहे हैं खाने के लिए, उसको कुकिंग करने से पहले उसको वॉश करना चाहिए। और ये जो सैनिटरी फैसिलिटीज़ है हमें उसका जो सीवेज में डिस्पोजल करना चाहिए। तो ये कुछ इसके लिए कंट्रोल है। देन नेक्स्ट डिसीज है दैट इज़ द एस्कैरिसिस। तो एस्कैरिसिस दैट इज़ द डिसीज कॉजिंग इन ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ह्यूमन के इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होने वाला डिसीज है, दैट इज कॉज बाय दिस एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइड्स, एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइड्स से होता है। तो दोस्तों ये एक इंडो पैरासाइट है। इंडो पैरासाइट क्या है हमने इसके पहले देखा है। तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में हमें डिस्कम्फर्ट फील करता है, वोमिटिंग होती है, फीवर आता है, और ये हमारे जो फीकल मैटर है उसका लाइव वर्म यहाँ पे हमें ऑब्जर्व होता है। कुछ केसेस में इसमें निमोटिसिस भी होता है,
लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब खाने की इच्छा फिनिश होती है, वेट लॉस होता है। ये कुछ इसके साइंस एंड सिम्टम्स है। तो ये लाइफ साइकिल है, ये एस्केरिसिस लिम्ब्रिकोइड्स की या राउंड वर्म की। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो दैट इज ट्रांसफर थ्रू दी कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक वाटर। ये जो वाटर और ड्रिंक है जहाँ पे अगर ये एग्स का कंटामिनेशन हुआ ये वर्म्स के, तो हमारे बॉडी में ये ट्रांसफ़र होता है और इंटेस्टाइन में हमारे ये जो एग है इसका हैचिंग होके इसका नंबर ऑफ कॉपीज वहाँ पे प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। तो डायग्नोसिस के लिए इसके भी माइक्रोस्कोपिक स्टडी के साथ इसका आइडेंटिफिकेशन डायग्नोसिस किया जाता है और इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटी हेलमिंथिस ड्रग लाइक दिस पेपेराजाइन, मेबिजिनोडोल एंड लेवेमिसिलोल एंड पेरेंटॉल, ये कुछ ड्रग्स यहाँ पे एंटी हेलमिंथ्स के लिए, ये डिसीज़ के लिए यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है, तो इसके लिए हमें डेफिकेशन इन ओपन स्पेस अवॉइड करना चाहिए। पर्सनल हाइजीनिक हैबिट्स जैसे कि हैंड वॉश करना विथ वाटर एंड सोप इज आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, ये हमें करना चाहिए। देन ये जो वेजिटेबल्स हैं बिफोर कुकिंग के हमें इसको वॉश करना चाहिए। तो ये कुछ इसके अवॉइड करने के लिए या प्रिवेंशन करने के लिए कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये नेक्स्ट डिसीज़ है हमारा एलिफेंटिस। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट डिसीज़ है दैट इज द फिलेरियासिस और एलिफेंटिसिस। तो दिस डिसीज़ दैट इज कॉज बाय दिस राउंड वर्म जिसको हम निमेटोड्स बोलते हैं। तो ये थ्रेड लाइक वर्म्स रहता है, ये पैरासाइट है दैट इज आल्सो ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन थ्रू द मॉस्किटो बाइट। ये जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो के बाइट से ये डिसीज ट्रांसफर होता है। तो इसके 3 टाइप्स है जिसमें ये लिम्फेटिक है, सबक्यूटेनियस है और सीरस, और ये जो इसके स्पेसीज है इससे ये डिसीज होता है। तो जो लिम्फेटिक फिलेरिसिस है दैट इज कॉज बाय दिस Wucheria bancrofti, then this Brugia malii and Brugia timori. So these are the worms which is responsible for this lymphatic filariasis. तो इसमें सिम्टम्स आते हैं। तो क्या होता है, जो स्किन है उसमें थिकनिंग मतलब उसमें एडिमा होता है स्किन और टिश्यू में। ये जो विचेरिया बैनक्रॉफ्टी है दैट इज अफेक्ट ऑन द लेग्स आर्म ब्रेस्ट और स्क्रोटनम में एक्शन करता है। और ये जो है इसमें एलिफेंट के जैसे ये जो हमारे लेग्स है उसकी साइज होती है, इसलिए इसको हम लेग ऑफ एलिमेंट जैसा दिखता है, इसलिए इसको हम एलिफेंटेसिस बोलते हैं। वन ऑफ द मेजर डिसीज हियर इफ लिम्फ एडिमा इज ऑकर देयर, अगर हमारे लिम्फ में सॉलिंग हो गई, एक्यूमुलेशन हो गया, तो वो टिश्यू का भी क्या होता है, तो स्वेलिंग होती है। देन हाइड्रोसिल है, इफ़ द टेस्टिस आर इन लार्ज, अगर टेस्टिस जो ह्यूमंस में पाई जाती है उसमें अगर एक्यूमुलेशन हो गया दिस लिम्फेटिक फ्लूइड का, तो टेस्टिस का यहाँ पे इडिमा या इसकी साइज़ यहाँ पे इंक्रीज हो सकती है। देन इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, कैसा ट्रांसफ़र होता है, तो जो विचेरिया बैनक्रॉफ्टी है ये ह्यूमन में, ये जो फीमेल मॉस्किटो है क्यूलेक्स, इससे ट्रांसफ़र होती है। ये ह्यूमन के स्किन पे एक्शन करके आफ्टर द इन्फेक्शन ये हमारे बॉडी में इसका इंक्यूबेशन 8 to 16 मंथ तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड रह सकता है। इसका डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है, तो इसके डायग्नोसिस के लिए इसमें जो फिजिकल ऑब्जर्वेशन हम एडिमा वगैरह जो ऑब्जर्व करते हैं इससे इसका अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए इसमें डाइथिल कार्बेप्जाइन सिट्रेट इसका ट्वाइस डोज दिया जाता है 3 वीक्स के लिए। इसके बाद भी अगर ये 5 days to 6 मंथ तक इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। तो इसका प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या हो सकता है, तो इसका प्रिवेंट करने के लिए ये मॉस्किटो से होने वाला डिसीज़ है, इसलिए मॉस्किटो बाइट से बचना चाहिए। इसलिए हमें इंसेक्ट रिपेलेंट और दिस मॉस्किटो नेट्स है उसका यूज करना चाहिए। ये जो मॉस्किटोज है इसका इरेडिएशन होना चाहिए, उसका कंट्रोल यहाँ पे हमें करना चाहिए। Then the next disease is the typhoid. Typhoid, that is the disease which is caused by this bacteria that is the Salmonella typhi, which is gram negative bacteria है जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके ल्यूमेन में, इंटेस्टाइनल के ल्यूमेन में ये ऑब्जर्व होता है। तो ये जो डिसीज़ है ये जो इसकी पैथोजेनिसिटी है ये सैल्मोनेला टाइफी दैट इज ड्यू टू दिस ओ एंटीजन। वो एंटीजन इसमें रहता है जो लिपोपॉलीसैकेराइड से बना होता है और ये इसके सरफेस कोटिंग में रहता है। और ये जो सैल्मोनेला टाइफी है ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, इसको कुछ ये फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, उसमें भी एक और एंटीजन रहता है, उसको हम एच एंटीजन बोलते हैं। तो ये टाइफॉइड है। तो टाइफॉइड के साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, तो इसको
प्रोलॉन्ग फीवर, ये पर्सन में फीवर हो सकता है, टेम्परेचर इसका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है, उसमें नौसिया, फटीग, हेडेक, ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशन हमें इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये पढ़ सकते हैं। तो ये जो टाइफाइड है, ये टाइफाइड का ट्रांसमिशन कैसा होता है, तो इसका ट्रांसमिशन दैट इज़ द कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड द ड्रिंकिंग वाटर। अगर इसमें अगर ये जो इंसेक्ट है, हाउस फ्ला है, कॉकरोचेस है, इसने अगर ये फीकल मैटर से ये जो सैल्मोनेला टाइफी अगर कुछ यहाँ पे हमारे फूड मटेरियल में ट्रांसफ़र किया तो दैट कैन बी ट्रांसफ़र इन आवर बॉडी, ये ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरा कारण है इसका, ये जो प्योर हाइजीनिक, अगर हम हमारे हाइजीनिक हैबिटेट्स अगर पुअर हो सकती है तभी भी ये यहाँ पे ये टाइफाइड का यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। उसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट क्या है, इसके डायग्नोसिस के लिए ये विडाल टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म की जाती है, और इस ट्रीटमेंट के लिए ये अगर सीरियस केस रही तो जिसमें गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर को यहाँ पे रिमूव किया जा सकता है बाय द सर्जिकल रिमूवल मेथड। इफ इट आल्सो कैन बी हियर ट्रीटेड बाय दिस एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक है क्लोरोमाइसिटिन, इसके हेल्प से भी यहाँ पे ये इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो ये जो है टाइफाइड के लिए ये WHO ने ये 2 वैक्सीन ओरल यहाँ पे हमें रिकमेंड की है, जिसमें टाइफिम 6 और ये टाइफिरिक्स, ये 2 वैक्सीन्स यहाँ पे अवेलेबल है फॉर दिस टाइफाइड, ये टाइफाइड के लिए। नेक्स्ट डिसीज़ है निमोनिया। तो निमोनिया क्या है, तो निमोनिया दैट इज़ द इन्फ्लेमेशन कंडीशन ऑफ द लंग्स। ये जो हमारा लंग्स है, लंग्स में होने वाला जो इन्फ्लेमेशन है उसको हम निमोनिया बोलते हैं। तो दैट इज़ आल्सो कॉज्ड बाय द वेरियस पैथोजन। ये ऐसा डिसीज़ है जहाँ पे ऑल दिस टाइप्स, जिसमें बैक्टीरिया भी पैथोजन है, देन यहाँ पे वायरसेस भी पैथोजन है, और फंगल भी यहाँ पे पैथोजन बोल के यहाँ पे एक्ट होती है। वायरसेस में इन्फ्लुएंजा वायरस है, देन पैरा इन्फ्लुएंजा है, एडिनो वायरस है, देन RSV दैट इज़ द रिस्पायरेटरी सिंटियल वायरस, ये वायरसेस दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द निमोनिया। बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया, और ये जो फंगल स्पेशीज़ है इसमें निमोसाइटिस जिरोवेसी, निमोसाइटिस कैरिनी, और इसके बाद ये कुछ यहाँ पे हमने इसके साइंस और सिम्टम्स भी यहाँ पे दिखे हैं। तो ये कुछ डायग्राम यहाँ पे एडिनो वायरस है, ये एस्पेरेजिलस मोल्ड फंजाइस की स्पेशीज़ है, ये स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया है, ये कुछ निमोनिया का ये बैक्टीरिया का दूसरा स्पेशीज़ दैट इज़ द लेगुनेला निमोनेफिलिया। तो ये कुछ ये बैक्टीरियल, वायरल एंड फंजल आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस निमोनिया के लिए ये कॉजिंग पैथोजेनिक एजेंट है। तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, तो ऐसे पर्सन में कफ होता है जिसका कफ का जो कलर है येलोइश और ग्रीनिश स्पेक्ट्रम फ्लैजम में हो सकता है, उसको हाई फीवर, टेम्परेचर हो सकता है, अगर ये सीरियस रहा तो इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसको रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम होता है, चेस्ट पेन होता है ड्यूरिंग द ब्रीदिंग और कफिंग, और इसका भी लॉस ऑफ एपेटाइट, फटीग, हेडेक और वोमिटिंग, जॉइंट पेन्स एंड मसल एचिस, ऐसे कुछ सिम्टम्स ये निमोनिया में हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो दैट डिसीज कैन बी ट्रांसफर थ्रू द कॉन्टैक्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन ये कॉन्टैक्ट से पास हो सकता है। ये आल्सो कैन बी पास थ्रू दी ड्रॉपलेट्स, अगर एक आधा पर्सन कफिंग करता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ये दूसरे पर्सन में कांटेक्ट में आने के बाद वो गिफ्ट कर सकता है। देन बाय शेयरिंग द क्लॉथेस एंड यूटेंसिल्स, इसके क्लॉथ अगर ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के और इसके कुछ यूटेंसिल्स, भांडे वगैरह हमने जो यूज कर दिए तो भी ये डिसीज यहाँ पे पास हो सकता है। तो इसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट क्या है, इसके डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट के लिए ये कुछ डिपेंडिंग ऑन द पैथोजन, कौन से पैथोजन की इन्फेक्शन है इस पे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये बैक्टीरिया के लिए ये कुछ एंटीबायोटिक्स है जिसमें बेंजिल पेनिसिलिन है, एम्पिसिलिन और एक क्लोरमपिनिकॉल, ये कुछ एंटीबायोटिक्स है दैट इज यूज फॉर द अगेंस्ट दिस पैथोजन, है बैक्टीरियल पैथोजन के अगेंस्ट वर्क करता है। तो इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है, तो इसको प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए ये जो वैक्सीनेशन किया जाता है बोथ चिल्ड्रंस एंड एडल्ट, ये वैक्सीन है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट एंड स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया के अगेंस्ट, ये फर्स्ट ईयर में ही ये क्या किया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है सो दैट द चांसेस ऑफ निमोनिया कैन बी रिड्यूस्ड हियर। देन द नेक्स्ट डिसीज इज द कॉमन कोल्ड। देन कॉमन कोल्ड जिसको ये वायरल डिसीज़ है,
ये अपर रिस्पायरेटरी रीजन में होता है, इसलिए इसको हम नासोफेरेंजाइटिस बोलते हैं, या इसको अपन एक्यूट वायरल रिनोफेरेंजाइटिस, या इसको एक्यूट कोराइजा और कोल्ड, ये सारे नाम से जाना जाता है। तो दिस डिसीज इज कॉज बाय द ग्रुप ऑफ वायरसेस, दैट इज द रिनोवायरस एंड आल्सो द कोरोना वायरस। तो ये जो डिसीज़ है इसमें साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं ये अब हम जानते हैं। कफिंग होता है, थ्रोटिंग होता है, रनिंग नोज, फीवर, ये कुछ इसके नेसल कंजेशन, स्नीजिंग, ये कुछ इसके ऑब्जर्वेशंस, ये सिम्टम्स यहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं। तो ये जो है इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है, इसके कंट्रोल में ऐसे जो पर्सन जिसको कॉमन कोल्ड है उससे हमें दूर रहना चाहिए, हमारे हैंड वॉश करने चाहिए विथ सोप एंड वाटर, देन हमें हैंड या टिप्पणी आपको यूज करना चाहिए ड्यूरिंग दी कफिंग एंड स्नीजिंग, एंड वी हैव टू यूज द अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, हैंड वॉशिंग के लिए हमें सैनिटाइजर यूज करना चाहिए। देन नेक्स्ट डिसीज दैट इज द रिंग वर्म और द डर्मेटोफाइटोसिस। तो ये स्किन में होने वाला डिसीज है, इसलिए इसको हम डर्मेटोफाइटोसिस बोलते हैं, एंड इट इज़ कॉज बाय द फंगल, ये फंगस से होता है, जिसमें ये दो स्पेशीज है जिसको हमने ट्राइकोफाइटन and the second one is the microsporum, these are the two fungal species which are responsible for this dermatophytosis। तो ये जो फंगा है दैट इज ग्रोथ, ये फीड्स करता है, इसका फूड हमारा केराटिन है जो स्किन, हेयर्स एंड नेल्स में होता है, इस पे ये सर्वाइव होता है। इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, अगर इसने स्किन पे अटैक किया तो हमारे जो स्किन है, स्किन पे हमें रेड रिंग की रिंग यहाँ पे ऑब्जर्व होती है, इसलिए इसको हम रिंग वर्म बोलते हैं। ये हमारे जो स्किन पे ड्राई लेसन्स, स्केली लेसन्स, पट्टे पट्टे हमारे बॉडी पे ऑब्जर्व हो सकते हैं। अगर ये डिसीज़ नेल में हुआ तो उसको हम ऑन की माइकोसिस बोलते हैं, जिससे नेल हमारे थिक, डिसकलर एंड डिसफिगर्ड होते हैं। ये जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके फुट्स में होने वाला डिसीज़ है, इसलिए इसको हम एथलेट्स ऑफ फुट्स, ये फंगल डिसीज़ बोलते हैं। ये टोज में होता है ऐसे स्पोर्ट पर्सन से, बिकॉज दे आर वेयरिंग ऑल द टाइम्स ऑफ देयर शूज, ये शूज वहाँ से पहन के जाते हैं, इसलिए इन्फेक्शन वहाँ पे रहता है। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो दैट इज ट्रांसफर बाय द शेयरिंग ऑफ क्लॉथेस। देन इन्फेक्टेड पर्सनस को हम, अगर हमारे इन्फेक्टेड पर्सन है तो इसका अपने कंगवा, कंगी, इसका यूज किया, उसके क्लॉथेस यूज किए तो ये पास हो सकता है। देन क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ दिस इन्फेक्टेड पर्सन, इसके पास क्लोज कॉन्टैक्ट हुआ तो भी ये डिसीज़ पास हो सकता है। इसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट क्या है, तो इसके डायग्नोसिस में ये सब फिजिकल एग्जामिनेशन है, जिसमें हम ऐसे वर्म उस पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए ये ड्रग्स है लाइक नेस्टेटिन, ये फ्लुकोनोजोल एंड दिस इट्राकेनोजोल, दिस ड्रग्स कैन बी यूज देयर। इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है, तो हमें सबसे पहले ऐसे पर्सन के साथ कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए, उसके शेयरिंग क्लॉथ, स्पोर्ट इक्विपमेंट अवॉइड करना चाहिए। हमारे जो क्लॉथ है उसके अगर कांटेक्ट में आए तो हमने ये जो क्लॉथ से ये हॉट वाटर और फंगिसाइडल सोप से उससे हमें डिस्ट्रॉय करना चाहिए पैथोजन, तब हमें वियर करना चाहिए। तो ये रिंग वर्म है, यहाँ पे हमारे स्किन पे ये ऐसा रिंग वर्म लेसन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ डायग्राम में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। देन द नेक्स्ट डिसीज दैट इज द डेंगू। डेंगू दैट इज ऑल्सो द वायरल डिसीज, ये भी वायरल डिसीज है, दैट इज कॉज बाय दिस डेंगू वायरस, ये वायरस से होता है, एंड दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द फीमेल मॉस्किटो दैट इज द एडिस। ये डिसीज, ये मॉस्किटो के स्पेसीज हमें याद रखना है, ये एडिस वाला है। इसके पहले हमने क्यूलेक्स, देन एनेफिल्स, ये कुछ फीमेल स्पेसीज इसके पहले भी हमने देखे हैं। तो ये जो मॉस्किटो है ये डेंगू वायरस जो इन्फेक्टेड पर्सन से लाता है और दूसरे पर्सन को गिफ्ट कर सकता है। ये जो डिसीज है दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू द कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट से पास नहीं होगा। देन द नेक्स्ट डिसीज दैट इज द कैंसर। कैंसर क्या है, दैट इज द अबनॉर्मल, अनकंट्रोल एंड पर्पजलेस डिवीजन ऑफ सेल। ये जो कुछ ह्यूमंस है, ह्यूमंस में ऐसा अगर सेल का अबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा, अनडिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर फॉर्म होता है, अगर ये ट्यूमर मैलिजेंट रहा वो दूसरे अदर टिश्यू को वहाँ पे क्या कर सकता है, इन्वेड कर सकता है। तो ऐसे जो ग्रोथ है उसको हम कैंसर बोलते हैं। जो सबसे पहला अनडिफ्रेंशिएटेड अनकंट्रोल मास वहाँ पे प्रोड्यूस होता है उसको हम न्यूप्लाज्म बोलते हैं। तो ये जो ट्यूमर है ये उसके कांटेक्ट में आने वाले जो टिश्यू जो सेल है
उसका नॉर्मल फंक्शन के साथ ये इंटरफेयर करता है और उसका वो वहाँ पे कुछ सिक्रीशन रिलीज करता है, वह जो बॉडी का फंक्शन है वो ऑल्टर कर देता है। तो जो पर्सन ये कैंसर का स्टडी करता है, फिजिशियन और रिसर्चर्स, उसको हम ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। ओके, तो ये सब कुछ कैंसर के बारे में है। तो ये जो ट्यूमर्स हैं इसके ऑन द डिपेंडिंग वेयर इट ऑब्जर्व, ये कहाँ पे डेवलप होता है, इसके ओरिजिन पे इसके 2 टाइप्स है, जिसमें फर्स्ट है बिनाइन और नॉन मैलिजेंट, दूसरा है कैंसरस और मैलिजेंट ट्यूमर। तो यहाँ पे ये डायग्राम में हम देख सकते हैं बिनाइन और दिस मैलिजेंट ट्यूमर, यहाँ पे इसका क्लम्पिंग और ये जो डायग्राम है यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये बिनाइन और नॉन मैलिजेंट ट्यूमर क्या है और ये मैलिजेंट ट्यूमर क्या है। तो ये जो बिनाइन और नॉन मैलिजेंट ट्यूमर है इसकी ग्रोथ स्लो होती है, ये पर्टिकुलर एरिया में होती है, दैट इज़ नॉट मोर डेंजर दैन दी मैलिजेंट। ये मैलिजेंट से डेंजर नहीं हो सकता। ये मैलिजेंट वाला रैपिड ग्रोथ रेट होता है, इसमें मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है। ये बिनाइन भी हार्मफुल हो सकता है, अगर ये ब्रेन या किसी अदर हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट में रहा तो भी हमें डेंजर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। देन ये जो कैंसरस है ये डेंजर क्यों है, बिकॉज इट कम्पीट्स विद द नॉर्मल सेल, हमारे बॉडी के जो नॉर्मल सेल है उनके साथ एक कम्पीट्स करता है। तो न्यूट्रिशन उसके लिए हमारे बॉडी के लिए कम पड़ता है, तो इसके लिए ये हमें ज़्यादा डेंजर होता है। अगर ये वन जगह पे ट्यूमर प्रोड्यूस हो गया एंड इफ दैट ट्रांसफ़र टू द अदर ऑर्गन वाया ब्लड और द लिम्फ, इसको हम सेकेंडरी ट्यूमर, और ये जो माइग्रेटरी प्रोसेस है उसको हम मेटासिस बोलते हैं। देन ये जो कैंसर है इसके कुछ टाइप्स है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, कौन से टिश्यू पे इसका अफेक्ट होता है उस पे ये कैंसर के 5 टाइप्स है, जिसमें फर्स्ट है कार्सिनोमा जो इपिथेलियल टिश्यू में होता है और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। देन सार्कोमा, यह हमारे कनेक्टिव टिश्यू में होने वाला कैंसर है, ये उसके कुछ एग्जांपल्स है। देन ये लिम्फोमा दैट इज ऑकर्स इन आवर लिम्फेटिक टिश्यू। देन ल्यूकेमिया दैट इज द ब्लड कैंसर, ये ब्लड में होने वाला कैंसर है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी पे अफेक्ट करता है। देन एडिनोकार्सिनोमा दैट इज द कैंसर ऑफ थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल एंड ग्लैंडुलर टिश्यू पे इनका क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो ये जो कैंसर है ये कैंसर के कॉजेस क्या है, तो दिस कैंसर जो एजेंट है कैंसर को कॉज करने वाला उसको हम कार्सिनोजेन बोलते हैं। तो ये 3 टाइप्स के यहाँ पे उसके कॉजेस है, कुछ केमिकल्स है, देन रेडिएशंस है, देन वायरसेस, दिज आर दी एजेंट्स और इसको हम कार्सिनोजेन बोलते हैं, जिससे ह्यूमंस में कैंसर हो सकता है। तो आप एक बार ये पढ़ लेना। देन ये ऑन्कोजेंस, ये भी इसका ही कॉजेस है। देन ये एडिक्शन, दिस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, ये कैंसर के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। एक बार मेमोरी चेक करो। ओके, देन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कि कैंसर की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो फर्स्ट है कीमोथेरेपी, डिफरेंट केमिकल्स की थेरेपी से यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। देन देर इज द रेडियोथेरेपी है, यहाँ पे डिफरेंट रेडिएशंस पर्सन पे अफेक्ट किए जाते हैं, जिसमें एक कोबाल्ट, इरिडियम और आयोडीन का भी ये यूज़ किया जाता है, एक्सरे, गामा रेज भी यूज़ किए जाते हैं। सर्जरी भी किया जा सकता है, कुछ टिश्यू जहाँ पे कैंसरस है वो रिमूव किया जा सकता है। देन इम्यूनोथेरेपी इज आल्सो यूजफुल देयर बाय प्रोवाइडिंग द इंटरफेरेंस। देन सपोर्टिव थेरेपी है आफ्टर द कैंसर, ये कुछ सिम्टम्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कैंसर से उसको ट्रीट करने के लिए सपोर्टिव थेरेपी यूज़ की जाती है। देन नेक्स्ट डिसीज दैट इज द एड्स। एड्स क्या है, दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम दैट इज कॉज बाय दिस ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस दैट इज द HIV। ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है और डिफरेंट टाइप्स के डिसीजेस वो पर्सन में प्रोड्यूस करते ये बनाता है। तो ये मॉडर्न पैंडेमिक है, वर्ल्ड वाइड ये सभी कंट्रीज़ में ये डिसीज़ ऑब्जर्व होता है। तो सबसे पहले इन 1981 USA में फर्स्ट पेशेंट ऑब्जर्व हुआ है और इंडिया में इन अप्रैल 1986 तमिलनाडु, चेन्नई में फर्स्ट पेशेंट इसका ऑब्जर्व हुआ है। तो हमें याद रखना है इसके लिए ये जो HIV वायरस है ये रिस्पॉन्सिबल है, पैथोजन है एड्स के लिए। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो ऐसा स्ट्रक्चर है, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल रहता है, इसके साथ इसके एंजाइम में रहता है, इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रहता है, इसको कवरिंग है आउटर लेयर
जो उसकी मैट्रिक्स प्रोटीन से बनी है, और इनर लेयर है जो कैप्सिड प्रोटीन से बनी है। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन भी है। और ये जो वायरस है ये इसलिए डेंजर है बिकॉज इट रिप्लिकेट्स एक्टिवली ड्यूरिंग द एंड डिवाइडिंग T4 लिम्फोसाइट। हमारे T4 लिम्फोसाइट में ये रिप्लिकेट होता है, और हमें पता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये हमारे डिफरेंट सेल्स बनाने में काम आता है, और ये हमारे एंटीबॉडी प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए भी काम आता है। तो ये हमारे T4 लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए ये बहुत डेंजर है। तो HIV है जो डिसीज़ है, दैट इज़ इसका जो ये वायरस है दैट इज़ मोस्टली फाउंड इन ब्लड, सीमन सैंपल, देन ए सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, एंड कुछ लेसर क्वांटिटी में टीयर्स में है, मिल्क में है, यूराइन, सलाइवा एंड दिस सिक्रीशन, इसमें ये ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये जो वायरस है दैट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू, एक ऐसा ट्रांसफर होता है, तो अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, देन ब्लड के थ्रू से पास हो सकता है, फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ये इसका पास होता है। इसके सिम्टम्स क्या है, तो इसके 4 स्टेजेस हैं, जिसमें इनिशियल इन्फेक्शन होता है, जिसमें 2 to 8 वीक्स में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो सकता है। देन असिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेट है, जिसमें 6 मंथ to 8 ईयर्स का ड्यूरेशन रहता है। इसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। देन एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, ये 3rd स्टेजेस है, जिसमें कुछ ये ऑब्जर्वेशंस होता है, और वो पर्सन उसके जो इम्यूनिटी है वीकन होते जाती है, और लास्ट स्टेज में ये जो एड्स होके वो पर्सन क्या होता है, उसका एंड होता है। तो ये कुछ केमिकल सिम्टम्स है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, तो इसके लिए कुछ अभी तक वैक्सीन नहीं है, इसलिए इसको हम प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट चॉइस। ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स है, जिसमें फर्स्ट है कि पर्सन को इसके बारे में एजुकेशन देना चाहिए। जो सीरीज हम हॉस्पिटल में यूज़ करते हो डिस्पोजल होना चाहिए, सेक्सुअल हैबिट शुड बी चेंज। देन हाई रिस्क ग्रुप जो है उसको ब्लड डोनेट करते हैं, ये टूथब्रशेस है, रेजर्स है, इसका हमें क्या करना चाहिए, शेयरिंग नहीं करना चाहिए। एंड रेगुलर जो कुछ पर्सन है जो ये सब करते हैं, इनके लिए रेगुलर चेकअप करना चाहिए। देन लेबोरेटरी डायग्नोसिस में फर्स्ट ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है एलाइसा, दैट इज़ द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्सॉर्बेंट एसे। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आती है तो इसके कंफर्मेशन के लिए ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। तो ट्रीटमेंट में इसके लिए कुछ एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये जो ART थेरेपी यहाँ पे यूज़ की जाती है, जिसमें टिनोफेयर है, देन EPF एंड लैम्यूडाइन, ये कुछ ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ओके, तो दोस्तों उम्मीद है ये सब के सब डिशेज़ हमने यहाँ पे जो डिस्कस किए हैं आपके समझ में आए होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल बी कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट सून। ओके।